मेरी बेटी रात को सोते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर लेती और किसी को अंदर नहीं आने देती। अजीब अजीब बातें करती और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आती। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई और ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरी बेटी। जब उस जगह को मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह मुझे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर आजकल उसकी हरकतें बहुत ही गंभीर हो गई थी। वह मुझे कुछ छुपा रहे थे, कुछ बहुत अजीब, ऐसा जिसके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकती थी। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि वह और भी सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह एक बहुत मोटिवेशनल कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम अंकिता है। मेरी 2 बेटियां हैं। एक का नाम रूही है, एक का नाम रीना है। मेरी दोनों बेटियां आपस में बहुत लड़ाई करती हैं। हम पति पत्नी में भी बहुत कुछ खास ऐसी कोई मोहब्बत नहीं थी। आपस में हम दोनों मियाँ बीवी बहुत लड़ते करते थे। इस वजह से हमें अपने बच्चों की कोई फिक्र भी नहीं थी। जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो कभी इस घर से लौटकर दोबारा नहीं आई और मेरे पापा भी अपने ही रंग रंगलियों में खो गए और उनको एक बहुत बड़ी लत लग गई कि दिन रात नशे में डूब गई और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर भगवान के प्यारे हो गई। भगवान की हम कृपया थी, घर अपनी थी। इस वक्त मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन रूही 17 साल की थी और 11 साल के अपने घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह घर चलने लगा। हमने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। किराए पर एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। हमें अपनी औलाद ही समझते थे और उन्हें हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वह लोग बहुत अच्छे थे। वक्त गुजरना गया। मेरी बहन अब 26 साल की हो गई थी। मैं 18 साल की हो गई थी। अब कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बहन जॉब करती थी और हमारे हालत अच्छे हो गए थे। मेरी बहन एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसे सब कुछ बहुत हिम्मत से संभाला था। वह एक दिन उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़के ने मैसेज किया। एक हैंडसम मैन था। कोई भी लड़की उसकी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वह मेरी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र मोहब्बत हो गई। मेरी बहन भी आखिरी इंसान थी। वह कब तक उसको नज़रअंदाज करती। वह भी उससे बात करने लगी। हम दोनों दोस्ती फिर मोहब्बत में गई। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ। वह मुझे उम्मीद नहीं थी वह किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो सकती। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बातें करते हुए सुना। मैंने ये सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उसके लिए मोहब्बत करता है, उसमें क्या बुराई है। मैंने भी, मेरी बहन बहुत समझदार थी। उसे अच्छे और बुरे की पहचान थी। पर अफसोस उस बात का था कि वह सिर्फ मोहब्बत तक नहीं, मेरी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह मुझसे कभी नहीं छुपाती थी। पर आजकल उसकी सारी हरकतें बहुत मासूका सी हो गई थी। वह मुझे कुछ छुपा रही थी, कुछ अजीब, जिसके बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। वह रात को अपना फ़ोन लिए एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी रात जागती रहती। वह कमरे को अंदर से लॉक कर देती। अगर मैं कभी उसकी हाल चाल पूछने के लिए आखिर उसको आवाज़ देती या गलती से दरवाजे पर चली जाती, वह मुझे बहुत बुरी तरह से डांट कर वहाँ से भगा देती थी। उस तरह मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं डांटा था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि वह सब जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली, क्योंकि वह खबर मुझे मेरी बहन की मौत के बाद मिली थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी। वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाते रहे। वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अंकल आंटी भी वहाँ पर आ गया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। मेरी बहन की लाश बरामद हुई थी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन, हिम्मत वाली बहन जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी, ऐसे भी क्या हुआ कि मेरी बहन बहादुर बन ने खुदकुशी कर ली। आखिर क्यों? क्या उसको मौत ज़िंदगी से भी ज़्यादा आसान लगी थी? मेरे पास यह जानने का कोई रास्ता भी नहीं था। पर शायद वह बहुत परेशान थी, किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी। मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। मेरा दुख मेरा गुस्सा बन गया था। सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे माँ बाप की तरह छोड़कर चली गई है। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वही आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती थी। मुझे समझाती थी कि अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो वह मुझे इस हाल में देखकर कितनी दुख हुई होती। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी चाल ढाल बिल्कुल बदल ली थी। अब मैं हर तरह का फैशन करती। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी।
मैं उसके मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी, पर मैंने खुद इस तरह के फैशन में इतना सजा लिया था कि अब मैं बहुत खूबसूरत बन गई थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। अपने सोशल मीडिया का अकाउंट पर अपनी तस्वीर लगाना करती थी। एक दिन मुझे एक हसीन लड़के की तरफ से मैसेज आया, जिसका कहना था कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने पहले तो उसे थोड़ा तड़पाया, वह अपनी लगन का पक्का था, रोज़ मुझे बात करने की कोशिश करता। आखिरकार दिल ने पिघल गया और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। हम दिन रात बातें करते। एक दिन हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे। एक दिन उसने मुझे एक ख्वाहिश की, कहा कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसकी बात मान लो। पर मैंने उसे जवाब में कह दिया कि यूँ फ़ोन कर दूर कब तक रहोगे, वह मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी अपने घर में अकेली रहती हूँ और अब तो मेरी बहन भी नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। मैं तो जानती थी कि वह कर सकती है। दूसरे शहर में रहता था, एक हफ्ते के अंदर ही मुझसे मिलने आ गया। हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और हमने खूब सारी बातें की, साथ बैठकर खाना खाया। उसका नाम प्रेम था। न जाने क्यों वह अचानक बेहोश हो गया और जब कुछ देर बाद होश आया तो खुद को देखकर चिल्लाने लगा। वह इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था, मैं फ़ौरन उठकर कमरे में आई। वहाँ वह था और उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तो फिक्रमंद होकर पूछा था। मुझे डर भरी नज़रों से देख रहा था। मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसे बेहोश की दवा खाने में मिलाकर दी थी। जब वह होश आया तो मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि यह और कोई नहीं, वही लड़का था जिससे मेरी बहन रीना बातें किया करती थी। मेरा बदला जाना, फैशन करना और लड़कों से बातें करना सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसको रंगों हाथ पकड़ना चाहती थी। जो उससे मेरी बहन के साथ किया था वह सब मुझे उसके फ़ोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर उसे वही ख्वाहिश की जो मुझे किया था। न जाने कैसा उसकी बातों में आ गई और वह काम करने को मान गई, जिसके बाद उसकी इज्जत उस आदमी के कदमों तले आ गई थी। उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की शक्ल रिकॉर्डिंग कर ली थी और वह उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरी बहन से हर रात वही काम करवाया करता था जो उसने उसे अपने लिए करवाने को कहा था। उसकी गंदी पिक्चरों की वेबसाइट थी, जिस पर वह ऑनलाइन ऐसी गंदी हरकतों का वीडियो वेबसाइट पर डालकर लाखों रुपए कमाता था। मेरी बहन को भी यह बोलकर ब्लैकमेल कर रहा था, अगर वह उसको काम नहीं करेगा तो यह उसकी वीडियो वायरल कर देगा और मासूम बहन बदनामी के दलदल में ही दरती चलेगी। वह रात भर अकेले कमरे में बैठकर यही काम किया करती थी। एक दिन मेरी बहन को इस बुराई का एहसास हुआ और शर्मिंदगी में आकर उसने अपनी जान दे दी। और क्योंकि यह शक्ल व सूरत का अच्छा था, इसलिए लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। पर अब यह पूरी तरह से फंस गया। मुझे इसे अपनी बहन की मौत का उससे रुसवाई से बदला लेना था और हम रहम के लिए मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। मैं उसके रूबरू बैठी और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, ऐसा हर जिसमें तुम 3 से 5 दिन के मेहमान हो। डॉक्टर कोई दवाई नहीं बचा सकता सिवाय उसके। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। वह बुरी तरह घबरा गया, मिन्नतें करने लगा, कहने लगा कि मैं उससे बचा लूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ, उससे तुम्हारी जान बच जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट और अपने मोबाइल में मौजूद सब लड़कियों की वीडियो को डिलीट करना होगा। उसका फ़ोन मेरे हाथ में था, मुझे सिर्फ थोड़े पासवर्ड की जरूरत थी। वह मौत के डर से फ़ौरन सब बताने लगा। मैंने सबसे पहले वेबसाइट ख़त्म कर दी, फिर लड़कियों की वीडियोस में हैरान थी। उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया था और यह उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा था। जब सारा आईडी मुझे मालूम हो गया तो मैंने उसको फ़ोन तोड़ दिया और जैसे ही मेरा वादा था मैंने उसको वादा दवाई वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी, वह लोग आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसी तो उसके चेहरे का रंग अचानक उठ गया।
और हंस क्यों रही हो, मैं नफरत से बोला। यह सोचकर हंस रही हूँ कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाला खुद इतना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है। वो चौंका और पूछने लगा, क्या मतलब, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, वैसे भी बेहोशी की दवाई थी, और जिस इंजेक्शन को तुमने भी दवा समझकर उसको लेने के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया। असल जहर तो वैसे आशाई का जहर, अब तुम एक मरीज हो, तड़प तड़प कर मरोगे। मेरा इतना कहना था कि उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वह रोने लगा। उसकी बेहोशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला रहा। ऐसे ही उसने न जाने कितनी लड़कियों की बेहोशी के साथ खेल खेला होगा, पर हर जालिम का अंत जरूर होता है और उसके खिलाफ मजलूम की खड़ा होता है। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। उस दिन मैं अपनी बहन की खबर पर गई और उसको बताया कि मैंने उस जालिम को मुतमिम के बदले ले लिया। पर मेरी बहन ने उन सभी लड़कियों में मेरी गुजारिश है कि ऐसे किसी फेस आईडी या लड़कों से बचकर, यह आपको सिर्फ मौत और बदनामी का सफर तय करवा सकते हैं। भगवान मेरी बहन की आत्मा को शांति दे। आप लोग भी अपने व्यवसाय को, अपने आईडी को हमेशा ओपन किसी को ना बताएं। उसके बारे में बगैर जाने उसको इतने करीब ना जाएं। हो सकता है आपको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता